जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ईश्वर लीलाय सूत्र करिल गणना। चौवन लीलार सूत्र करी अनुक्रम। विद्या सौंदर्य संदेश संभोग नित्य कीर्तने। प्रेम नाम दानेश गौर विद्यन्ति यौवने। नहीं अब भगवान चैतन्य महाप्रभु के यौवन लीला के सूत्र वर्णन कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। यौवन प्रवेशे अंगेर अंग विभूषण। दिव्य वस्त्र दिव्य वेश गला माल्य चंदना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने यौवन में प्रवेश किए तो उनका प्रत्येक अंग शरीर का इतने सुंदर गठित हुआ। अंग विभूषण, उनके दिव्य वस्त्र, दिव्य वेश, माल्य चंदन अति आकर्षक था। विद्यार उद्धत्य के हो ना करे गणना। सकल पंडित जिनि करे अध्यापन। केवल वेशभूषा और रूप अच्छा नहीं था, उनके पढ़ाई एकेडमिकली ही वॉज वेरी ब्राइट। विद्या रे उद्धत्य ना करे गणना, किसी का साथ कंपेयर नहीं हो सकता। सकल पंडित जिनि करे अध्यापन, जितने पंडित सबको परास्त करते थे। वायु व्याधि छले करे प्रेम परकाश। भक्त गण लया कैल विविध विलास। शरीर में वायु रोग का बहाना करके प्रेम के प्रकाश कर रहे थे और भक्तगण को साथ में लेकर के विविध प्रकार के विलास कर रहे थे। तबे तक करिला प्रभु गयाते गमन। ईश्वर पुरीर संगे तथाई मिलन। फिर प्रभु गया गए जहाँ पे ईश्वरपुरी के साथ उनका मिलन हुआ। दीक्षा अनंतरे हैल प्रेमेर प्रकाश। देशे आगमन पुनः प्रेमेर विलास। श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त के अनंतर उनका प्रेम का और विकास होने लगा। जो वापस घर में आए, देश आगमन पुनः प्रेम विलास, फिर प्रेम के विलास हुआ। सची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन। अद्वैत पाइल विश्वरूप दर्शन। सची माँ को प्रेम नहीं देते थे, लेकिन फिर वो जो उन्होंने अद्वैताचार्य से जो अपने पद धूलि लिए तो फिर उनको प्रेम दिए और इस प्रकार अद्वैत साथ मिलन हुआ और अद्वैत पाइल विश्वरूप दर्शन। अद्वैताचार्य भी भगवान के विश्वरूप दर्शन किए। प्रभुर अभिषेक तबे करिल श्रीवास। घट्टे बसी प्रभु कैला ऐश्वर्य प्रकाश।
श्रीनिवास का घर में महाप्रकाश लीला हुआ, ऐश्वर्य प्रकाश किए। तबे नित्यानंद स्वरूपेर आगमन, प्रभु के मेलिया पहला षड्भुज दर्शन। जब महाप्रकाश लीला शुरू किए, नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ, नित्यानंद प्रभु भी उनसे मिले और उनका षड्भुज दर्शन किए। शंख चक्र गदा परम सार्ग वेणुधर, पाछे चतुर्भुज अइला तिनी अंग चक्र। कौन सा? प्रभु के मिलिया पहला षड्भुज दर्शन नहीं तो है ना। प्रथमे षड्भुज तारे दिखाइल ईश्वर। प्रथमे षड्भुज तारे दिखाइल ईश्वर, शंख चक्र गदा पद्म सार्ग वेणुधर। पाछे चतुर्भुज अइला तीन अंग चक्र, दुई हस्ते वेणु बजाए दुई हस्ते शंख चक्र। तबे द्विभुज केवल बंशी बदन, श्याम अंग पीत वस्त्र ब्रजेन्द्र नंदन। तबे नित्यानंद गोसाईर व्यास पूजन, नित्यानंद वैसे कैलाश कुशल धारण। ये कविराज गोस्वामी ये सब लीला सूत्र में बता रहे हैं। ये लीला सो चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर ने डिटेल बता है, तो इसको रिपीट नहीं करना चाहते। ये सब घटना हुआ था, नित्यानंद मिलन हुआ, व्यास पूजा हुआ, षड्भुज दर्शन, महाप्रभु बलराम आवेश में मूर्छना धारण किए। तबे सची देखिल राम कृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिल प्रभु जगाई माधाई। तबे सप्त प्रहर छिला प्रभु भवावेशे, यथा तथा भक्तगण देखिल विशेषे। बारह आवेश हैला मुरारी भवन, तार स्कंधे चढ़ी प्रभु नाचिला अंगने। तबे शुक्लांबरेर कैल तंडुल भक्षण, हरिर नाम श्लोकेर कैल अर्थ विवरण। तो इस महाप्रकाश लीला के बाद में सब एक एक भक्त को बुला करके तुम बताए, सब कुछ करने लगे। शुक्लांबर के घर में खाने लगे, तो हरे नाम श्लोक का अर्थ विवरण करने लगे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार।
दाढ़ लागी हरिर नाम भक्ति तिनि बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार। तो इस श्लोक को व्याख्या करते हैं महाप्रभु। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल में कृष्ण का अवतार से नाम के रूप में हुआ है। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, इस नाम से ही जगत का निस्तार होगा कलिकाल में। दाढ़ लागी हरि नाम उक्ति 3 बार, हरि नाम हरि 3 बार हरि नाम लिया गया, ये दृढ़ करने के लिए, हमको समझाने के लिए, दृढ़ता के लिए। दाढ़ मतलब दृढ़ करने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए। दाढ़ लागी हरिर नाम उक्ति 3 बार, जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार। जो जड़ लोक है उनको इतने 1-2 बार बोलने से समझ में नहीं आता, 3 बार हरि का नाम लेकर फिर एव शब्द लगाना पड़ा। हरे नाम हर नाम एव ही केवलम, निश्चित ही है, जोर देकर फिर बोला इसको जड़ लोगों को बुझाने के लिए। केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करण, ज्ञान जोग तप आदि कर्म निवारण। दृढ़ करके एवं शब्द लगाने के बाद फिर केवल शब्द लगाते हैं। केवल शब्द लाकर कहते हैं कि इस कलिकाल में केवल हरिनाम ही कामयाब है, ज्ञान जोग और तप आदि कर्म निवारण। ना ज्ञान काम करेगा, ना जोग काम करेगा, ना तप कर्म आदि कोई काम करेगा, इसको निवारण किए। इसलिए अन्यथा जे माने तार नाही क निस्तार, नाही 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 तीन उक्त एवकार। बोलते अन्यथा जो उनको नहीं मानते हैं, ज्ञान को अपनाते हैं, ध्यान को अपनाते हैं, जोग कर्म आदि को अपनाते हैं, उनका निस्तार नहीं हो सकता। इसलिए नाही 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 तिनि उक्त तिनि एवकार ये कहा गया। तृण हैते नीच हया सदा लभे नाम, अपने निराभिमानी अन्य दिवे मान। तब भगवान जब शिक्षा देते हैं कि कलिकाल में हमारे पास एकमात्र उपाय है हरिनाम, उसका बिना कोई उपाय है ही नहीं, तो हरिनाम कैसे करें वो भी बता दीजिए। तो भगवान कृपा करें वो भी बताते हैं हरिनाम को आस्वादन कैसे साधन करना चाहिए हरिनाम को। तो कहते हैं तृण हैते नीच हया सदा लभे नाम, हम सब नाम जब तक करते हैं 1-1.5 घंटा, लेकिन बोलते हैं कुछ जब भी लेते हो, कुछ भी लेते हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जब भी लेते हैं, लेने का तरीका क्या है ना, तृण से भी नीच होकर के लेना चाहिए, तृण से भी नीच होकर के लेना चाहिए नाम। और क्या, आपने निरभिमान, आपने निरभिमानी अन्य दिवे माना। तो नाम लेने का प्रोसेस सही है, तृण से नीचे होकर के नाम लेना, और आपन निरभिमानी अन्य दिव्यमान, अपना अभिमान को छोड़ करके दूसरे को मान देना। हाँ जी, आई एम इन क्लास नाउ। ओके, तो केवल तृण से नीच होने का मतलब है जो भजन के लिए 4 चीज बताया गया, ये इसका फाउंडेशन स्टोन है नीचता। कोई अगर अपने को दीनहीन नीच नहीं मानता तो फिर वो सहिष्णु भी नहीं हो सकता, सहन करना भारी पड़ जाएगा। सहिष्णु नहीं हो सकता तो फिर अमानी और मानद भी नहीं हो सकता।
तो सभी इसी बोलते हैं कि पहले नीच होना पड़ेगा तृण से अधिक, फिर आपने निरभिमानी, कोई अभिमान मान के आशा नहीं करना, और सबको सम्मान देना। अन्य दिव्य माना, तरु सब सहिष्णुता वैष्णव करीबे, भर्त्सना ताड़ने काके किच्छु ना बोलीबे। इतने इजी केवल हरि नाम से सर्वसिद्धि पा जाना, कुछ फॉर्मूला तो है। बोलते हैं ये क्या कि तरु सम सहिष्णुता, सब वैष्णव जो बनना चाहते हैं उसको करना पड़ेगा। पेड़ जैसा सहिष्णु है इसे सहिष्णु बनना पड़ेगा। कैसे ना, भर्त्सना ताड़ने काके किछु ना बोलीबे, कोई आपको गाली दे, पीटे, क्रिटिसाइज करे, कितने अपमानित करे, कुछ नहीं बोलना, उनको सहन करना। भर्त्सना ताड़ने काके किछु ना बोलीबे, काटिले ह तरु जे न किछु ना बोलय, सुकाया मरे ह तबु जल न मागाय। पेड़ का साथ सहिष्णुता का तुलना करते हैं। आप लोग सब पेड़ के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं? फल चाहिए, फूल चाहिए, पत्ता चाहिए, कुछ एक छड़ी चाहिए, जाते हैं तुरंत तोड़ कर ले आते हैं। पूछते थोड़ा भैया पेड़, हम आपको कष्ट देंगे, लेंगे, हमको क्षमा करना, हम किसी पत्ता लेंगे, फूल फल लेंगे आपसे, कि साक्षात कोई पूछते परमिशन पूछते नहीं। चाहिए आपको 10-20 पत्ता, एक शाखा तोड़कर ले आते हैं, भाई फेंक देते हैं। जितना चाहिए, एक फल तोड़ने के लिए कितने पीटते हैं, पत्थर फेंकते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने चाहिए इतने नहीं, उससे खूब ज्यादा ले आते हैं, फेंक देते हैं फिर। लेकिन पेड़ कभी बोलता है कि भैया जी आप इतने मिसयूज क्यों करते हैं, इतना चाहिए तो लो। क्या क्या मदद नहीं करता। आप उसको पत्थर मारते हैं, फल फूल सब कुछ लेते हैं, और गर्मी लगता है तो फिर वही पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, ऐसे बदल कोई मना नहीं करता। अब आगे कहते हैं कि केवल ये नहीं, हेल्प नहीं करता है, काटिले ह तरु जना किछु ना बोले। अगर पेड़ को अब काट लेते हैं तब भी नहीं बोलता भैया मैं आपको इतने मदद कर, मुझे क्यों मार देते हैं, मुझे क्यों काटते हैं, नहीं बोलता। काटिले ह तरु किछु ना बोले। केवल इतना नहीं, सुखाया मरे तब वो जल ना मगे। गर्मी के सीजन में वो तो प्रसाद तो खाते नहीं पेड़, पानी में जी कर रहता है, पानी नहीं मिलता, सूख जाता है, मुरझा जाता है। एक आध बकेट पानी देने से फ्रेश हो जाएगा, हरे हरे भरे हो जाएगा। कोई बोलता है कि मैया कि भैया एक आध बकेट पानी दे दो यार, कभी नहीं बोलता। सूख सूख कर मर भी जाएगा, मांगेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार हमको चाहे कितने भी कष्ट मिले, किसी को ऑब्जेक्शन करेंगे नहीं, किसी को प्रतिरोध करेंगे नहीं, सहन करेंगे, और सुख सुख कर मर भी जाएं, किसी को मांगेंगे भी नहीं। ये है सहिष्णुता। सुख मले के न जल न मागे, एई मत वैष्णव कारे किछु न मागीबे, अजाचित वृत्ति किंबा साक फल खावे। इसी प्रकार जो वैष्णव जिसको बनना है, भगवान के भक्त बनना है, किसी को कुछ मांगना नहीं, फंड रेज करना नहीं है, अपने के लिए नहीं, बाकी प्रभु जी के लिए तो, ठाकुर जी के लिए तो करना ही है। मतलब अपने लिए नहीं करना है। जरूरत पड़े तो केवल साकर्ण भोजन कर रहना ही बात कहते हैं। किछु ना मांगिबे, अजाचित वृत्ति किंबा साक फल खावे। अजाचित वृत्ति मतलब कभी किसको मांगना नहीं। और कैसे उधर शरीर पोषण होगा ना, केवल साग तो कोई पेड़ से पत्तल थोड़ा ले लो, वही साग पत्ता खा करके चलो। साग का फल खावे, अन्न भी खाने के लिए मना कर, साग का फल खावे। सदा नाम लभे यथा लाभेते संतोष, मत आचार करे भक्ति धर्म पोष। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अप एंड डाउन होता है। हरे कृष्ण।
पता नहीं, कुछ तो है उसका। तो इस प्रकार सदा नाम लबे जथा लाभिते संतुष्ट, हमेशा नाम लेते रहना और जद्रुच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल जाए इससे संतुष्ट रहना। आशा नहीं करा रही ये होता इसे बोलकर फायदा मिलेगा तो है ही नहीं। तो जो मिल गया बी सैटिस्फाइड बाय दैट। जथा यही मत आचार करे भक्ति धर्म पोष, इस प्रकार का आचरण करना यही भक्ति धर्म का पोषण करता है। ऊर्ध्वबाहु करी कहो सुन सर्पलोक, नाम सूत्रे गांधी पर कंठ ऐ श्लोक। तो बोलते हैं कि उन्हीं को कंठी करो, कंठ बांध के रखो। कौन सा श्लोक? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को हाथ उठा करके महाप्रभु घोषणा किए, ऊर्ध्वबाहु करी कहो सुन सर्वलोक, नाम सूत्र गांधी पर कंठ ही श्लोक। नाम सूत्र में इस श्लोक को बांध कर कंठ में धारण करो। प्रभुर आज्ञाय कर यही श्लोक आचरण, नाम सूत्रे गांधी अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। तो यहाँ कन्फर्मेशन देते हैं कि अगर प्रभु के आज्ञा के अनुसार इस श्लोक के जैसा आचरण करेंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर इस 4 गुण को अपना करके नाम करेंगे तो अवश्य कृष्ण चरण प्राप्त होगा। और 4 गुण क्या है? वही नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानदता, यही 4 है। इस 4 गुणे गुणी हई करह कीर्तन, इस 4 गुण को अपना करके कीर्तन करेंगे तब कृष्ण शरण तो प्राप्त होगा ही होगा। ये भगवान ही स्वयं कहते हैं। तबे प्रभु शिवासेर गृहे निरंतर, रात्रि संकीर्तन कैल 1 संवत्सर। फिर प्रभु शिवास के घर में 1 साल तक रुद्रद्वार कीर्तन किए। 1 साल तक रात भर कीर्तन करते थे। 1 साल किए नाइट कीर्तन। नाइट शिफ्ट 1 साल करने के बाद में कपाट दिया कीर्तन करे परम आवेश, पाषांडी सहित ऐसे ना जाय प्रवेश। वो जो नाइट कीर्तन करते थे द्वार बंद करके करते थे, दूसरे केवल अपने परिकर को छोड़ करके बाकी किसी को पाषांडी हासिते आई से ना पाए प्रवेश, और किसी को प्रवेश नहीं देते थे। कीर्तन सुनी बाहिरे तारा ज्वली पुड़ी मरे, श्रीवासे रे दुख दीते नाना जुक्ति करे। श्रीवास का घर में महाप्रभु कीर्तन विलास करते थे रात में, और द्वार बंद करके करते थे। गांव के लोग जो बदमाश लोग सब आते थे देखने के लिए क्या करते हैं, लेकिन गेट बंद था, बहुत प्रयास करके नहीं जाते थे। बाहर से खड़े होकर गुस्सा में जल पड़ मरते थे और श्रीवास के ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए विचार कर रहे थे। तब क्या किए? नाना जुक्ति कर। एक दिन विप्र नाम गोपाल चापाल, पाषांडी प्रधान से दुर्मुख चंडाल। तो एक दिन एक विप्र थे जिनके नाम था गोपाल चापल। वो नंबर 1 बदमाश था,
पाषंडी प्रधान सई दुर्मुख बाचाल, भवानी पूजार सब सामग्री लइया, रात्रि शिवासेर द्वारे स्थान ले पाइया। जब शिवास का घर में जाने के लिए चांस नहीं मिल रहा था, बदला लेने के लिए गुस्सा में, एक दिन गोपाल चापल ने, बहुत ईर्ष्या था उनके अंदर, रात में भवानी द्रव्य मतलब देवी पूजा का सामग्री, लाल फूल, मद्य, मांस आदि जो सामग्री सब देवी को चंडी पूजा में लगता है, उसको ला करके उनके घर के सामने सब रख लिया। कलर पात ऊपरे थुइल तड़ फूल, हरिद्रा सिंदूर रक्त चंदन तंडूल। ये उड़ फूल कहते हैं मंदार फूल को, और केला के पत्ता रख करके, लिप करके केला के पत्ता, उसके ऊपर मंदार के पुष्प, फिर हरिद्रा सिंदूर रक्त चंदन तंडूल, तंडूल मतलब चावल, और मध्य भांड मान से धरी निज घरे गेल, रात काले श्रीवास ताहात देखिल। सारे सब मद्य मांस रक्त फूल रक्त चंदन ये सब रख करके गए। सुबह सुबह शिवास दरवाजा खुला तो देखा ये सब घर के सामने रखा हुआ है। बड़ा बड़ा लोकेर नील बोलाइया, सबारे कहे शिवास हसिया हसिया। बड़े बड़े लोग सब आसपास के थे, पड़ोस में गांव आ गए, शिवास सबको बुलाकर बोला, देखो हंस हंस करके। शिवास ने खुद बोलते हैं, नित्य रात्रे करियामी भवानी पूजना, हमार महिमा देख ब्राह्मण सज्जन। बोले देखिए आप लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, ब्राह्मण सज्जन है, देखो मैं तो दिन में आपको दिखाता हूँ कि मैं वैष्णव हूँ, लेकिन रात में क्या करता हूँ देख लीजिए घर के सामने। नित्य रात्रे करी आमी भवानी पूजन, ये सब मेरे भाई। तब ये सब शिष्ट लोक करे हाहाकार, छे कर्म ये था कैल कोन दुराचार। लेकिन ये जो बड़े बड़े शिष्ट व्यक्ति बोले हाहाकार, बोले ये तो कभी नहीं हो सकता, हम कभी नहीं मानेंगे, तुम आप ऐसा करोगे, आप बोलने पर भी नहीं मानेंगे। हम आपको बचपन से देखे हैं, ये कोई दुराचारी कोई दुष्ट व्यक्ति ने आपको ऐसे निंदा करने के लिए, आपको फंसाने के लिए ऐसा किया है, आप तो कर ही नहीं सकते। हाड़ी के आनिया सब दूर कराइल, चल कोमय दिया सही स्थान ले पाइल। हाड़ी समझ में आता है किसी को बोलते हैं? मेहनतर, मेहनतर समझते ना, जो एक सफाई वाला नहीं, स्ट्रीट क्लीनर तो झाड़ू ना, झाड़ूदार। मेहनतर होता है जो माने हाँ सीवरेज क्लीनर तो सीवरेज क्लीनर है, जो मेहनतर उसको बोलते हैं कि जो चमड़े का काम करते हैं, है ना, नहीं, जो चमड़े का काम करते हैं उनको बुला करके, क्योंकि इस मांस था ना, मांस था, मद्य था, उसको सब लेकर तो साफ सुथरा करो। आजकल तो म्यूनसिपलिटी वाले करते हैं, आप कुछ करते नहीं, पहले ज़माने में म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन होता नहीं था, तो ये होते हैं हाड़ी, और सबसे नीच वर्ण के होते हैं, वही सो काम करते हैं, उनको बुला कर ये सो क्लीन कराए। हाड़ी के बुलाया सब दूर कराइल, जल गोमय दिया सही स्थान लिपा, पानी और गोबर दे करके उस स्थान को लिपा। गोबर डालने से पवित्र हो जाता है स्थान, पवित्र कराइल। तीनी दिन रही सही गोपाल चापाल, सर्वांगे हईल कुष्ठ बहे रक्त धार।
जो ब्राह्मण ईर्ष्या करके किया था गोपाल चावल ब्राह्मण ने, जो इसे किया था शिवदास के घर में, तीसरे दिन 3 दिन के अंदर उनका शरीर में कुष्ठ व्याधि हो गया, रक्तधार बहने लगा। तो ही बोलते हैं 3 दिन रही सेई गोपाल चापल, सर्वांग हैल कुष्ठ बहे रक्तधार, सर्वांग बेड़िल कीटे काटे निरंतर, असह्य वेदना दुखे ज्वलये अंतर। भक्त को कष्ट देने से क्या परिणाम, शिवास जैसे भक्त को कष्ट दिया तो 3 दिन में इफेक्ट आ गया, उनको पूरा शरीर में कुष्ठ व्याधि हो गया, रक्त बहने लगा, कीड़ा चलने लगे, पूरा शरीर सड़ गया, कीट काटे निरंतर, कीड़े सब काट रहे थे निरंतर, असह्य वेदना दुखे ज्वले अंतर। इतने जंत्रणा होता था, असह्य जंत्रणा। गंगा घाटे वृक्ष तले रहे तब सिया, एक दिन बोले किछु प्रभु के देखिया, जब उनका ऐसे स्थिति हो गया, पूरा शरीर सड़ गया, कीड़े चलने लगे, घर वाले निकाल दिए, बोले हट, घर में कहाँ रखें, घर से निकाल दिए, गांव से निकाल दिए, गंगा के तट पर के पेड़ के नीचे वहीं बैठता था, सोता था, वहीं बैठता था, वृक्ष मुड़े रहे तपस्या। एक दिन बोले किछु प्रभु की, एक दिन प्रभु जा रहे थे महाप्रभु, उनको देख करके बोलने लगा, ग्राम संबंधे आमी तुम्हार मातुल, भागिना मोई कुष्ठ बाधिते ए छाई बाकुल। महाप्रभु देखकर दूर से बुलाया, बोला मैं तुम्हारा गांव के हिसाब से तुम्हारा मामा होऊंगा, तू मेरे भांजा हो, और देख तुम्हारा मामा कैसे कुष्ठ व्याधि में पीड़ित हो रहा है। ऐसे व्याकुल होकर बुलाया। लोक सब उद्धारिते तुम्हार अवतार, मुई बड़ा दुखी मोरे करह उद्धार। बोले सब लोगों को उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, मैं इतने दुखी हूँ, मेरा भी उद्धार कीजिए, करह उद्धार। एत सुनी महाप्रभुर हैल क्रुद्ध मन, क्रोधावेशे बोले तारे तर्जन गर्वचना। महाप्रभु जो सुने उनको ऐसे प्रार्थना करके बोला कि मुझे हेल्प, सेव मी, मुझे उद्धार कीजिए। महाप्रभु सुन करके गुस्से में आ गए, खूब तर्जना गाली दिए उनको गर्जना करके। अरे पापी भक्त द्वेषी तुम्हारे ना उद्धारी मुँह, कोटि जन्म एही पते कीड़ाय खुआई मुँह। बोले अरे पापी, तुझे मैं कभी उद्धार नहीं करूंगा, करोड़ जन्म तक कीड़ा कटवा करके तुझे कष्ट दूंगा, कोटि जन्म तक कीड़ा से खुआई मुँह। श्रीवासे करिली तुमी भवानी पूजना, कोटि जन्म हवे तोरा रौरवे पतन। महाप्रभु डांट कर बोले तू श्रीवास को लेकर के इसे किया, भवानी पूजन करा रहा था, तो इसलिए कोटि जन्म तुझे इसे रौरव जंत्रणा मिलेगा। पाषांडी संहारी ते मोर एई अवतार, पाषांडी संहारी भक्ति करी मु संचार। पापी पाषांडी है उनको संहार करके भक्ति प्रचार करूंगा, इसलिए मैं आया हूं। एत बोली गेला प्रभु करिते गंगा स्नान, सही पापी दुख भोगे ना जाय पराण। महाप्रभु ने इसे डांट कर गंगा स्नान के लिए चले गए, कुछ हेल्प नहीं किए।
वो पापी दुख भोगता रहा और उनका प्राण भी नहीं जाता रहा। संन्यास करिया जबे प्रभु नीला चले गेला, तथा हईते जबे कुलिया ग्रामे आईला, तबे से ही पापी प्रभुर लईला शरण, हित उपदेश कैला हइया करुण। फर्स्ट टाइम जो अप्रोच किया था महाप्रभु गाली दिए कि मिले नहीं, गंगा संग चले गए, बोले कोटि जन्म तक पढ़ो। वो तो बेचारा हताश दुखी होकर रहा। नेक्स्ट टाइम प्रभु जब संन्यास लेके चले गए थे, पूरी से वापस आए थे, फिर अप्रोच किया दोबारा। इसी बार महाप्रभु ने कृपा की है, इसी बार कृपा करके बोले संन्यास लेने के बाद जब आए थे, जो दोबारा अप्रोच किया कुलिया ग्राम में, तबे से भी पापी प्रभु रे लैल शरण, हित उपदेश तारे कहैया करण। तो उनको फिर उपदेश दिए। क्या उपदेश दिए? शिवास पंडितेर स्थाने आचे अपराध, तथा जाहते हो यदि करे न प्रसाद। तो फिर उनको उपदेश दिए, बोले तू अगर सुधरना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो, तो मुझे बोलने से कुछ फायदा नहीं। भगवान बोलते हैं मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, तू जिनको अपराध किया है उनके पास जाओ, वो अगर प्रसाद मतलब क्षमा कर देंगे, आपको माफ कर देंगे, तब फिर तू बच जाओगे। तबे तो रहबे एई पाप विमोचन, यदि पुनः ऐछे नहीं कर आचरण। ध्यान दीजिए, भगवान सिखाते हैं कि ठीक है गलती तो तूने किया, गलती किया तो इतने दंड भोग रहा है, मैं तुझे उपदेश करता हूँ बचने के लिए कि जाओ जिनके पास तो अपराध किया उनकी क्षमा मांगो, उनकी क्षमा मांगो, अगर क्षमा कर देंगे तो आप आपसे बच जाओगे। लेकिन क्षमा करने बाबा जो कि इतना बात नहीं, दोबारा फिर ऐसा गलती नहीं करना, यही बात कहते हैं कि यदि पुनः ऐसे नहीं कर आचरण। बोले माफ तो हो जाएगा, लेकिन माफ होने का साथ एक कंडीशन है कि अगेन इट शुड नॉट रिपीट अगेन। यदि पुनः ऐसे नहीं कर आचरण, तबे विप्र आशी लैल श्रीवास शरण, ताहार कृपाय हईल पाप विमोचन। तब उन्होंने आके श्रीवास के शरण लिए और श्रीवास के क्षमा करने के बाद उनका पाप विमोचन हुआ। आर एक विप्र आइल कीर्तन देखीते, द्वारे कपाट ना पाइल भीतरे जाइते, फिरी गेला विप्र घरे मन दुख पाइया, हर दिन प्रभु के कहे गंगाय देखिया। और एक घटना हुआ था कि जब कीर्तन चल रहा था, कीर्तन नाइट कीर्तन में, और एक ब्राह्मण आया था कीर्तन सुनने के देखने के लिए, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिला, कबाड़ बंद था। चारों तरफ घूम घाम कर गुस्सा कर वापस चला गया दुखी होकर के। नेक्स्ट डे महाप्रभु जो गंगा स्नान करते दिन के समय उनको भेंट हुआ, तो उनसे बातचीत किया। क्या बोला? सापिब तो मारे मुई पाई छी मनो दुख, ओता छिंडिया सापे प्रचंड दुर्मुख। वो जो ब्राह्मण आया था थोड़ा सीनियर एजेड ब्राह्मण था,
वो सुनकर के आया था कीर्तन वो रात में होता सुनने के लिए, उसको एंट्री तो मिला नहीं, बड़े गुस्से होकर गाली दे करके गया था। और जब 2 दिन के बाद महाप्रभु को देखा घाट में, गंगा घाट में, क्रोध में आकर बोला तूने ऐसा कर रहा है, मैं जाकर मुझे घुसने नहीं दिया, तुझे अभिशाप दूंगा, मैं तुझे अभिशाप दूंगा। अभिशाप देने के लिए सापी व तुम्हारे मोही पाई छी मनो दुख में, बड़ा दुख पाया हूँ, तुझे अभिशाप दूंगा। पैता छिंडिया सापे प्रचंड दुख, पैता जानते ना, जनेऊ, जनेऊ में ऐसे हाथ डाल करके ऐसे जोर से जाकर टूट गया जनेऊ पैता तोड़ दिया। सापे प्रचंड दुर्मुख, प्रचंड गुस्सा में जनेऊ तोड़ करके, जनेऊ तोड़ साप दिया। अच्छा, क्या साप दिया? न संसार सुख तुम्हार हऊ कभी नाश, साप सुनी महाप्रभु रहिल उल्लास। उन्हें पैसा तोड़ करके साप दिया, तेरा संसार सुख विनाश हो जाएगा। महाप्रभु थैंक यू वो बोले थैंक यू, यस वेरी नाइस। प्रभु रसाप वार्ता सुने हैया श्रद्धावान, ब्रह्म साप हैते तार हय परित्राण। समझ में आया क्या बोलते हैं? बोलते हैं वो महाप्रभु को साप दिया, ब्राह्मण ने गुस्सा होकर जनेऊ तोड़ करके, महाप्रभु हंस हंस करके उल्लसित हुए, बोले इस बात को जो सुनेगा उनको भी ब्रह्म साप से बच जाएगा। प्रभुर साप वार्ता सुने हया श्रद्धावान, प्रभु का ये साप का अभिशाप का वार्ता जो श्रद्धा से सुनेगा, ब्रह्म साप हैते तारा हय परित्राण, ब्रह्म साप से भी उसको परित्राण हो जाएगा। मुकुंद दत्तेर कैल दंड प्रसाद, खंडिल ताहर चित्तेर सब अवसाद। मुकुंद दत्त को भी दंडित किए, उनको भी सुधारे। आचार्य गोसाई रे प्रभु करे गुरु भक्ति, ताहते आचार्य बड़ हय दुख मति। भंगी करी ज्ञान मार्ग करिल व्याख्यान, क्रोधावे से प्रभु तारे कैल अवज्ञान। ये तो पता है, मैं 2-4 दिन पहले बोला था आदित्याचार्य ने कैसे काम किए। तबे आचार्य गोसाईर आनंद हईल, लज्जित हया प्रभु प्रसाद करिल। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण ग्राम, ललाटे लिखिल तार रामदास नाम। श्रीधरे लौह पात्रे कैल जलपान, समस्त भक्तरे दिल इष्ट वरदान। मुरारी गुप्त का राम भक्ति में प्रसन्न होकर के उनको रामदास नाम दिए। श्रीधर का घर में चले गए। श्रीधर का बेचारा गरीब घर था, घर में कुछ नहीं था। बोले तुम्हारा घर में माल बहुत है। अब जाकर उनके घर में घुस करके एक लोहे का लोटा था, वो भी फटा पुराना था, चंक लगा हुआ था, उसी में पानी रखा था, उसी जाके पी लिए। श्रीधर लोह पात्र कैल जलपान, समस्त भक्तर दिल इष्ट वरदान। सब भक्त लोगों को अपने इष्ट के वरदान दिए। हरिदास ठाकुरेर करिल प्रसाद, आचार्य स्थाने मातार खंडाइल अपराध। भक्त गणे प्रभु नाम महिमा कहिल,
सुनिया पढ़ुआ तहाँ अर्थवाद कैल। इस प्रकार जब भक्तों के साथ नाम पढ़ा रहे थे तो उनको नाम की महिमा व्याख्या किए, जो स्टूडेंट्स लोग उसको अर्थवाद करने लगे। नामे स्तुति वाद सुनी प्रभु रहैल दुख, सबारे निषेधिल हर ना देखी मुख। नाम के अर्थवाद सुनकर के दुखी होकर बोले मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा इन लोगों के। सगणेश चले गया कैल गंगा स्नाने, भक्तिर महिमा तह करिया व्याख्यान। ज्ञान कर्म जोग कर्मे नाहे कृष्ण वश, कृष्ण बस हेतु एक कृष्ण प्रेम रस। मुरारी के कहे प्रभु कृष्ण जस कैला, सुनिया मुरारी श्लोक कहिते लागिला। तो इस प्रकार महाप्रभु का लीला सूत्र में बताते हैं। एक दिन प्रभु सब भक्त गण लैया, संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त हैया। एक दिन से भक्तों को साथ में लेकर संकीर्तन करके परेशान हो गए थे, श्रम युक्त हो गए थे। एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपील, तत्क्षणे जन्मिया वृक्ष वाढ़ीते लागिल। देखिते देखिते वृक्ष लागिले फलिते, पाकिल अनेक फल सबई विस्मिते। सत दुई फल प्रभु शीघ्र बढ़ाइल, प्रक्षालन करी कृष्ण भोग लगाइल। रक्त पीत वर्ण नाही आंठी बलकल, इन एक जनेर पेट भरे खाइले एक फल। ये जो स्टोरी अब सुने ये आम घाटा का है। बोलते हैं एक दिन सर भक्तों को लेकर महाप्रभु कीर्तन करके जा रहे थे, श्रमयुक्त हो गए, थक गए, पसीना उतरा, ब्रेकफास्ट नहीं है। ब्रेकफास्ट कहाँ होगा। सब भक्त लोग बोले प्रभु भूख लग रहा है, इतने दूर ले आया। तो महाप्रभु बोले कोई बात नहीं। पास में पढ़ाता है कि सूखा हुआ आम के गुठली जोड़ता ना आप लोग, तो उसको ले आए, ऐसे हाथ में खोद करके वहीं लगा दिए। बोले उसमें क्या होगा, पेट में चुचुंदरा आ रहे हैं, भूख हो रहा है। बोले कोई देखो, उसी में गाड़ दिए, कोई पानी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, उनके बीच में वही बैठे थे। वो पेड़ देखते देखते मिनट के अंदर अंकुरित हुआ, बढ़ करके बड़ा हो गया, बड़ा पेड़ हो गया, फूल आ गया, लाल पीले रक्त पित्त, लाल पीले बड़े बड़े फल हो गया। तो महाप्रभु ने 200 फल 200 इतने हाथ लगता था, 200 फल तोड़ लिए, तोड़ करके उपस्कार मतलब धो लिए, धो करके भोग लगाए। भोग क्या लगाए, खुद तो भगवान को फोटो थोड़ी रखना है। भोग लगा दिए, भोग लगा करके भक्तों को दिए खाने के लिए। एक बोले 200 लोग थे, एक एक आम सबको दिए। बोलते हैं कि आम का लक्षण क्या था, उसमें गुठली नहीं था। गुठली से तो पेड़ हुआ था, लेकिन उसका अंदर गुठली नहीं था। और एक होता ना धार, छिलका तो था, रेशा होता ना, ये होता ना लग जाता है, वो नहीं था। मतलब प्योर जैसे जूस ग्लास में डालकर पियो ऐसा ही था। पतला छिलका था, फुल रस भरा था, कुछ नहीं था, कोई धागा फागा कुछ नहीं,
कोई गुठली पुठली उसका कुछ नहीं, प्योर जूस भरा था। इसी को बोलते हैं रक्त पित्त वर्ण नहीं आष्ठी बल कल, एक जनेर पेट भरे खाइले एक फल। एक जन का पेट पूरा भर जाता था एक फल से, मतलब 1 किलो जूस। एक आम को मुंह में लगाओ, पी लो, 1 किलो भर गया, पेट भर गया उनका। 200 आदमी की 200 दे दिए, सब पेट भर गया सब। यही स्पेशल आम दिए। सवारे खवाइल आगे करिया भक्कड़। देखिया संतुष्ट होइला सचिर नंदन, सबा के खवाइल आगे करिया भक्कड़। लगाने के बाद आम सबको बांट दिए, कोई खा नहीं रहे। सचिनंदन संतुष्ट होकर के बोले कोई बात नहीं, मैं पहले खाता हूं। जब भगवान ने पहले खाए तो सब खाने लगे। करिया भक्षण आष्टी बल कल नाई अमृत रसमय, एक फल खाइले रसे उदर पुरय। बता जैसा स्पेशल आम था, पूरा प्योर जूस भरा हुआ था। एक एक आम खाने से पेट भर गया सबका। एई मत प्रतिदिन फले 12 मास, बोलते हो आम का पेड़, एक ही आम का पेड़ था, पूरा 12 महीने तक एवरी डे 200 फल होता था। वैष्णव खाए न फल प्रभुर उल्लास, 12 महीना तक डेली 200 फल देता था, स्पेशल फल। वैष्णव जाकर वहां फिस्ट करते थे, कीर्तन करेंगे वही आम खाकर आएंगे। अब प्रभु खुश होते थे। ऐ सब लीला करे सचिर नंदन, अन्य लोक नहीं जाने बिना भक्तगण। सचिनंदन ऐसे ऐसे लीला करते हैं, उसको कौन जाने का, मीडिया में तो दे नहीं देते थे, केवल भक्त लोग जो जाते थे वही जानते थे। ऐ मत 12 मास कीर्तन अवसाने, आम्र महोत्सव प्रभु करे दिने दिने। इस प्रकार 1 साल तो नाइट कीर्तन किए और 1 साल डे कीर्तन हुआ। आम्र महोत्सव, दिन में कीर्तन करेंगे और आम का फिस्ट होगा। आम का फिस्ट कितना अच्छा, किचन लगाना नहीं पड़ेगा। कोई सब्जी कटिंग ना, कोई मसला ना, कुछ छूक देना, कुछ नहीं, फिस्ट लगा आम्र महोत्सव। कीर्तन करिते प्रभु आइला में खगण, आपन इच्छाए कैल मेघ निवारण। और एक बार करते हैं कि ये तो कीर्तन नाइट कीर्तन किए, डे कीर्तन, एक बार और कीर्तन करके आते थे। कीर्तन सुनने के लिए मेघ बोले हम भी कीर्तन करेंगे, बादल सब इकट्ठा हो गए। सब बादल आ गए, बारिश में सब भक्त लोग डर के गिला हो जाएगा, हम कपड़ा एक ही पहने, हमारा दूसरा कपड़ा नहीं है। सब भक्त लोग कीर्तन बंद करने लगे, इधर भागने लगे, कहाँ जाएंगे। भगवान कोई बात नहीं, मैं क्यों भाग, गेट आउट होंगे। तब आपने इच्छा कैल मेघ निवारण, मैं कुछ मना कर दे, बोले नहीं अभी भक्त लोग नहीं चाहते हैं, अब जाओ हट जाओ ऐसे। मेघ निवारण हो गया। एक दिन प्रभु शिवा से आज्ञा दिला, बृहत् सहस्र नाम पढ़ सुनिते मन हईला, पढ़िते आइला स्तब नृसिंहेर नाम। भगवान शिवास को बोले तुम बृहत् स्तव पढ़ो, मेरा इच्छा होता है सुनने के लिए। तो शिवास ने पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते स्तव में नृसिंह के नाम आया। सुनिया इष्ट हईला प्रभु गुण धाम, नृसिंह का नाम सुनते ही अब आवेश हो गए। नृसिंह आवेशे प्रभु हाथे गदा लैया,
पाषाणी मारिते जाय नगरे धाइया। नृसिंह का नाम सुनकर हाथ में गदा लेकर के बोले पाषाणी को मार डालूंगा। सब दौड़ने लगे। नृसिंह आवेश देखी महो तेजोमय, पथ छाड़ी भागे लोक पाया बड़ भय। महाप्रभु गदा लेकर दौड़ने लगे। लोग रास्ता छोड़ के भागे। बोले पता नहीं है क्या जो है, पागल हो गए तो। लोक भय देखी प्रभुर बाह्य होइल, शिवास बहुते शिवास गृहते गिया गदा फैलाइल। लोग डर रहे हैं तो वापस जाकर गदा फेंक दी शिवास के घर में। शिवा से कहे न प्रभु करिया विषाद, लोक भय पाया मोर भय अपराध। शिवास ठाकुर बोले देखो मैं तो जा रहा था पाषाणी को उद्धार कर, लोग डरते हैं, मेरा अपराध होता है, अब नहीं करूंगा ऐसा। शिवास बोलो ने से तुम्हार नाम लय, तार कोटि अपराध सब महाप्रभु बोले लोग मुझे देख करके डरते हैं, मेरा अपराध होता है। शिवास बोले अपराध क्या होगा, आपका नाम एक बार ले लेंगे कोटि अपराध क्षय हो जाएगा। अपराध नाही कैले लोकेर निस्तार, जे तुमा देखिल तार छुटिल संसार। अपराध नहीं, आप लोगों के निस्तार किया, जो आपको दर्शन किया उनका संसार नाश हुआ। एत बोली श्रीवास करिल सेवन, तुष्ट हया प्रभु आइला आपन भवन। हर दिन शिव भक्त शिव गुण गाय, प्रभुर अंगने नाचे भुरुंग बाजाय। महेश आवेश हैला सचिर नंदन, स्कंधे चढ़ी नृत्य कैल बहु क्षण। और दूसरे एक दिन शिव भक्त सब सारे जागरण अमावस्या होगा, शिवरात्रि होगा, शिव गुण गा रहे थे बजा करके भंग शिव गुण, तो उनको सुन करके शिव के आवेश में नाचने लगे कंधे में चढ़ करके। आर दिन एक भिक्षुक आइला मागीते, प्रभुरा नृत्य देखी नृत्य लागिला करीते। प्रभु संगे नृत्य करे परम उल्लासे, प्रभु तारे प्रेम दिल प्रेम रसे भासे। तो भिखारी आई था, प्रभु नाच कर देखे, वो भी नाचने लगा। जब नाचने लगा महाप्रभु उसको प्रेम दान दे दिए। वो प्रेम भाषण होकर गया। आर दिन ज्योतिष एक सर्वज्ञ आइल, ताहारे सम्मान करी प्रभु प्रश्न कैल। के आछिल पूर्व जन्मे आमी कह गणी, गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। ये स्टोरी में कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद बताया था क्लास में, ना सर्वज्ञ जो ज्योतिष था वो मिला। महाप्रभु बोले मेरे बताओ पिछले हिस्ट्री, पहले में क्या था, अब क्या क्या होगा। अभी 6:30 हो चुका है, अब आज का समय पूरा हो चुका है। कंटिन्यूशन, ओके, ठीक है ना।
6:30 हो गया।